जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा की जो डेट है वो घोषित हो गई है और आपकी जो डेट है वो 23, 24, 25 और 30, 31 इसमें डेट दी गई है जिन पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जान लेते हैं आपको एग्ज़ाम के दौरान किन बातों को ध्यान रखना है, क्या क्या इसमें नई जानकारी दी है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 दिन और 10 पालियों में होगी। यूपी पुलिस परीक्षा यानी 5 दिन में और 10 पालियों में होगी, यानी एक दिन में 2 पाली होने वाली है। हर पाली के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र छपेंगे और एडमिट कार्ड से आप किराया मुक्त हो सकते हैं। एडमिट कार्ड दिखाने पर आपका कोई किराया नहीं लगेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो जान लेते हैं इस पूरी खबर के बारे में। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं, सिपाही भर्ती 5 दिन 10 पालियों परीक्षा में अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे। 5 दिन में और 10 पालियों परीक्षा होगी, अलग अलग प्रश्न पत्र आपको मिलने वाले हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी नकल की स्थिति ना हो और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना बने। बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 1161 केंद्रों का चयन किया गया है, यानी कि अब की बार 1161 केंद्रों पर आपका एग्ज़ाम होगा। पेपर लीक से बचने के लिए परीक्षा केंद्र सरकारी व सहायक प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में से बनाए गए हैं, यानी अब की बार जो केंद्र है वो आपके सरकारी संस्थाओं को ही बनाया गया है। सभी परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय की 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर हैं, यानी जो परीक्षा केंद्र हैं आपको जिले के 10 किलोमीटर के अंदर ही बनाए गए हैं। भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को पहले जिला आवंटित करेगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो पहले एडमिट कार्ड में आपका जो आएगा उसमें आपको जिला आएगा कि ज़िले में आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद परीक्षा केंद्र के नाम साथ एडमिट कार्ड जारी करेंगे। जब आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे तो उसमें आपका परीक्षा केंद्र का नाम जारी किया जाएगा। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजकुमार कृष्ण ने बताया कि इस बार भी परीक्षा ऑफलाइन होगी। इसमें उमर शीट पर सवालों के जवाब देने होंगे। 5 दिन में 10 पालियों में होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र भी अलग अलग होंगे। उन्होंने कहा है कि जो आपके भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं महोदय राजीव कृष्ण, उन्होंने कहा है कि आपकी परीक्षा ऑफलाइन होगी। उमर शीट पर आपको गोलों को भरना होगा। 5 दिन परीक्षा होगी और 2-2 पाली, हर एक दिन 2 पाली होंगी, यानी कि 10 पालियाँ बनेंगी और 10 पालियों में अलग अलग ही प्रश्न पत्र मिलेगा। अलग अलग प्रश्न पत्र आपको हर पाली में मिलेगा जिससे कि कोई भी मैच ना कर सके, किसी प्रकार की कोई भी नकल ना कर सके। उन्होंने कहा है कि जून में कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक परीक्षा केंद्रों के मानकों में अहम बदलाव किए गए हैं। परीक्षा में फुल प्रूफ सुरक्षा इंतजाम के लिए कई सरकारी एजेंसियों की मदद ली जाएगी, यानी कि जब आपका एग्ज़ाम देने आप जाओगे तो वहाँ आपकी जो चेकिंग होगी तो वहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियों को रखा गया आपकी पूरी सुरक्षा के लिए, आपकी चेकिंग के लिए, ताकि कोई भी नकलची सॉल्वर उसमें न बैठ सके। बात कर लेते हैं। पेपर लीक एवं सॉल्वर गैंग पर नज़र रखने की जिम्मेदारी एसटीएफ को दी जाएगी। परीक्षा की तैयारियों को लेकर सभी जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने साफ किया कि परीक्षा में सिर्फ वही अभ्यर्थी हिस्सा ले सकेंगे जिन्होंने पिछली बार आवेदन किया था, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था शायद वही अब इस बार अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे, उन्हीं का एडमिट कार्ड आएगा। नया आवेदन अब स्वीकार नहीं होगा, यानी कि जो नए अभ्यर्थी एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिनका छूट गया था वो अब शायद स्वीकार नहीं होंगे। हालांकि फरवरी में आयोजित परीक्षा के दौरान आयु सीमा में दी गई छूट का लाभ इस बार भी मिलेगा, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है बाकी कोई बदलाव इसमें नहीं हो रहा है। जो सेम भर्ती पहले थी वही उसी आधार पर भर्ती होगी। और आगे बात कर लेते हैं। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति ने किया परीक्षा केंद्रों का चयन, यानी कि एक समिति गठित हुई है और उसने परीक्षा केंद्रों का चयन किया कि यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जान लेते हैं आपके परीक्षा केंद्र किस प्रकार के हैं। जून में जारी शासनादेश के मुताबिक डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति ने परीक्षा केंद्रों का चयन किया गया है। समिति में जिला प्रशासन, पुलिस की शिक्षण विभाग के अधिकारी शामिल हैं। परीक्षा केंद्रों के चयन से पूर्व स्थानीय अभिसूचना इकाई की रिपोर्ट और एसटीएफ से फीडबैक भी लिया गया है। इस शासन के नियमों के मुताबिक श्रेणी 1 के परीक्षा केंद्रों के तहत, यानी कि जब आपके परीक्षा केंद्र बनाए गए थे वहाँ उनकी जांच की गई थी और एसटीएफ से भी मांगा था जवाब कि किस प्रकार के हैं। और जो आपके परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वो है इस प्रकार है कि राजकीय विद्यालय है, राजकीय डिग्री कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में से चयन किया गया है, यानी कि इन सभी सरकारी संस्थाओं में आपका एग्ज़ाम होगा। और वही श्रेणी बी के केंद्र में राज्य में सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को शामिल किया गया है।
श्रेणी बी में जो राज्य सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाएं उन्हीं को लिया गया है जो पूर्व में संदिग्ध अथवा काली सूची में नहीं रहे हों, यानी कि जो पहले किन पे किसी प्रकार को कलंक नहीं लगाया गया हो। साथ ही परीक्षा केंद्र में निर्धारित के दौरान उनके द्वारा बीते 3 वर्षों के दौरान कराई गई परीक्षाओं का अनुभव, सीसीटीवी की अनिवार्यता, मार्ग सहायता, यातायात साधनों की स्थिति, यानी कि जो आपके ऐसे कॉलेज लिए गए हैं जहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं की हो, कभी काला उन पर धब्बा नहीं लगा हो, और ऐसे कॉलेजों को बनाया गया है जो जहाँ पर यातायात पर्याप्त हो सके, और ऐसे कॉलेजों को भी बनाया गया जहाँ पर पूरी सीसीटीवी कैमरे की सुरक्षा हो और किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो अभ्यर्थियों को जाने के लिए। तो ऐसे संस्थाओं को भी लिया गया है जहाँ पर 3 साल में हो गई परीक्षाओं में से कोई भी परीक्षा लीक नहीं की गई हो, इन संस्थानों को बनाया गया है। बात कर लेते हैं, बता दें कि शासन आदेश के मुताबिक भर्ती बोर्ड ने परीक्षा संबंधी हर कार्य के लिए अलग अलग वेंडर का चयन किया गया है, यानी कि सभी परीक्षा केंद्र के अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग वेंडर का प्रयोग किया गया है, यानी किसी प्रकार का कोई भी समान काम नहीं है, सभी को अलग अलग बांट दिया गया है ताकि कोई भी किसी प्रकार से मैच करके किसी प्रकार का कोई भी लीकेज या कोई गड़बड़ी ना हो सके। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपकी भर्ती है वो होने वाली है। अब की बार बहुत ही अच्छी सुरक्षा के साथ आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस संबंधी सभी छोटी जानकारी आप तक पहुंच सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सभी छोटी छोटी सूचना आपको समय से मिलती रहें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।